अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट टार्ट केक की रेसिपी जो बहुत टेस्टफुल और बहुत ही चॉकलेटी बनता है। और ख़ासतौर पर आपके बच्चों का कभी केक खाने को दिल करे तो आप उसको ये लाजमी बना के दें। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है, आप इसको ओवन के बीच में भी बेक कर सकते हो, वो भी 3 मिनट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को और देखते हैं कि बहुत ही मज़े का केक मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ब्लेंडर मशीन लेनी है और उसके बीच में 1 कप चीनी जो है वो ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसके बीच में एक अंडा जो है वो तोड़ के ऐड करना है। अंडा ऐड करने के बाद मैंने 2.5 स्पून जो है यहाँ पे घी लिया है। घी हम इसके बीच में ऐड करेंगे, हमने ऑयल ऐड नहीं करना। इसके बाद हमने इन तीनों चीज़ों को जो है वो ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करके जो इसकी लुक है वो इस तरह की आएगी। आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। इसके बाद हम लोग इसके बीच में 1 कप मैदा ऐड करेंगे और साथ ही हम लोगों ने 4 स्पून इसके बीच में कोको पाउडर जो है वो ऐड करने हैं। कोको पाउडर ऐड करने के बाद हाफ स्पून हम लोग इसके बीच में बेकिंग पाउडर और तकरीबन 1 पिंच हम लोग इसके बीच में बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और साथ ही हम लोगों ने 2 कप जो है के 2 स्पून जो है बड़े वो ले लेने हैं मिल के, और वो इसके बीच में ऐड कर देने हैं। और इन सारी चीज़ों को हमने भी जो है अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करके इसकी जो थिकनेस है वो इतनी ही रखनी है। अब हमने टार्ट मोल्ड ले लेना है और उसको चारों तरफ से हम लोगों ने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। तो आप लोग टार्ट मोल्ड के अलावा कोई जो बेकिंग मोल्ड होता है, कि जो केक मोल्ड होता है, उसके बीच में भी जो है आप इस केक को बना सकते हो। टार्ट मोल्ड को ग्रीस करने के बाद अब हम इसके बीच में जो केक का मिक्सचर हम लोगों ने बनाया था वो सारा ऐड कर देंगे और ये खुद ब खुद जो है वो सारा इक्वल हो जाएगा टार्ट मोल्ड के बीच में। अब हमने एक तेज के लिए लेनी है और उसको 10 मिनट तक जो है पहले ही मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था चूल्हे पर। इसको देचकी के बीच में जो है वो बेक्ड कर रही हूँ। आप लोग इसको ओवन के बीच में 3 मिनट तक जो है बेक्ड कर सकते हो। तो चूल्हे पे भी हम लोगों ने तकरीबन 3 मिनट जो है इसको बेक्ड करना है और यहाँ पे जो है 3 मिनट के बाद हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया था और मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम लोग जो चॉकलेट सॉस है वो रेडी करेंगे। तो चॉकलेट सॉस रेडी करने के लिए हम लोग को एक फ्राई पैन चाहिए। फ्राई पैन के बीच में हम लोगों ने 2 कप जो है मिल्क ऐड करना है। मिल्क ऐड करने के बाद हम लोग इसके बीच में 2 कप जो चीनी है वो ऐड करेंगे और चीनी को हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मिक्सचर के साथ, ताकि जो चीनी है वो इसके बीच में दूध के बीच में डिज़ोल्व हो जाए। इस दौरान हम लोगों ने चूल्हा जो है वो अभी बिल्कुल भी नहीं चलाना। तो इसके बाद चीनी ऐड करने के बाद 2 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में जो मैदा है वो ऐड करना है। मैदा ऐड करने के बाद फिर हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है। मैदे को दूध के बीच में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में हाफ कप जो है कोको पाउडर वो ऐड करना है। कोको पाउडर ऐड करने के बाद फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इतना मिक्स करेंगे ताकि इसके बीच में कोई लम्स वगैरह जो है वो ना रह जाए और जो सारी चीज़ें जो हैं वो दूध के बीच में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। जब आपको लगे कि कोको पाउडर दूध के बीच में जो है वो मिक्स होना शुरू हो गया है, तो आप लोगों ने इस दौरान जो चूल्हे की आंच है वो चला देनी है और बहुत ही जो हल्की है आप लोगों ने चूल्हे की आंच वो रखनी है। और साथ आप लोगों ने मिक्सचर के साथ इसको जो है वो मिक्स करते जाना है लगातार। और अब इसके बीच में हम लोगों ने यहाँ पे बटर जो है वो ऐड कर देना है। 2 स्पून आप लोगों ने बटर इसके बीच में ऐड करना है और इस दौरान आप लोगों ने फिर इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करते जाना है तब तक जो है हमारी जो चॉकलेट सॉस है वो थिक नहीं हो जाती। चॉकलेट सॉस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो गई है। आप लोगों ने जो है लगातार इसके बीच में इसी तरह से मिक्सचर की मदद से जो है ना मिक्स करते जाना है। तो साथ आप लोगों ने चूल्हे की जो आंच है, जो फ्लेम है, बिल्कुल लो रखनी है। आप लोगों ने इसको तेज़ नहीं करना वरना आपकी जो चॉकलेट सॉस है वो जल भी सकती है। तो चॉकलेट सॉस हमारी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया। तो हम लोग को जो इसकी थिकनेस है वो सिर्फ इतनी ही चाहिए, क्योंकि जब ठंडी होगी तो मज़ीद थिक हो जाएगी। केक जो है वो भी ठंडा हो गया था तो मैंने इसको टार्ट मोल्ड के बीच में से निकाल लिया था और ये ईज़िली जो है उससे निकल गया था। आप लोगों ने इस तरह से इसको उल्टा करना है और जो है ऊपर से थपथपाना है तो ईज़िली जो है ना ये टार्ट मोल्ड के बीच में से निकल आएगा। तो केक हमारा बिल्कुल रेडी था यहाँ पे। अब इसके ऊपर जो है हम लोग चॉकलेट सॉस जो है वो ऐड करेंगे। इस तरह से चॉकलेट सॉस केक के ऊपर ऐड करने के बाद फिर हम लोगों ने इसको सारा जो है चॉकलेट सॉस को केक के ऊपर फैला देना है।
चॉकलेट सॉस को केक के ऊपर मैंने सारा फैला दिया था। अब आप चाहो तो इसको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, बट मैंने इसके ऊपर आलमंड लगाए थे, वो भी राउंड शेप में, जो लुकिंग वाइज जो है बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे थे और जिससे जो है केक की लुक वो मज़ीद अच्छी हो गई थी। हमने भी इसी तरह से जो है राउंड शेप में आलमंड जो है इसके ऊपर कटिंग करके लगा देने हैं, तो इससे इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा चॉकलेटी और बहुत ही मज़े का केक था। चॉकलेट टार्ट केक बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको फ्रिज में जो है वो ठंडा होने के लिए रख दें और ठंडा करके इसको खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी और बहुत ही मज़े का है। लुकिंग वाइज ये जिस तरह अच्छा लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस है। बच्चों को लाजमी इसको बना के दीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को जो ये मेरी रेसिपी है वो किस तरह की लगी। और अगर आपको आज की मेरी ये इजी सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए और नेक्स्ट किसी आसान सी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाले मज़ेदार केक की रेसिपी। बेहद आसान सी रेसिपी है ये। तो नो एग्स, नो ऑयल, नो बटर और नो मैदा। मैंने इसको ओरियो बिस्किट से बनाया है तो मुझे यकीन नहीं था कि इसका मज़ेदार केक बन के रेडी होगा। तो मैंने सोचा जब मैं ये खुद ट्राई करूँगी और अगर ये अच्छा बना तो आप लोगों के साथ इसकी जो रेसिपी है ज़रूर शेयर करूँगी। इसका टेस्ट इस कदर अच्छा है कि आप दूसरे तरीके से जो केक बनाना बिल्कुल भूल जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को और देखते हैं ये मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 5 ओरियो बिस्किट के पैकेट ले लिए हैं। तो आप लोगों ने जो ओरियो बिस्किट है वो अच्छी क्वालिटी का लेना है। तो हम लोग इसको ब्लेंडर मशीन के बीच में ऐड करेंगे और इसको मैश कर लेंगे। तो हम लोगों ने इसी तरह से इसको मैश करना है। हम लोगों ने इसको जो है अलग नहीं करना, क्रीम के साथ ही हम इसको मैश करेंगे। इसके बाद 1 स्पून हम लोग इसके बीच में बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 ग्लास जो है मिल्क हम लोग इसके बीच में ऐड करेंगे। मिल्क हम इसके बीच में थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे, साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे और मिक्सिंग जो है वो हम लोगों ने बहुत अच्छी करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से। हम केक मोल्ड लेंगे और उसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा बैटर जो हम लोगों ने रेडी किया है वो केक मोल्ड के बीच में ऐड करेंगे। बैटर मैंने सारा ऐड कर दिया। अब 2-3 बार इसको टैप करेंगे ताकि जो बैटर है सारा इक्वल हो जाए। अब हम इसको बेक्ड करेंगे। पेस्ट्री को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब हम केक मोल्ड इसके बीच में ऐड करेंगे और तकरीबन हम लोगों ने 35 मिनट तक जो है इसको डाल के बेक्ड करना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हम जो है हाई भी नहीं रखें ना स्लो रखेंगे। हम लोगों ने जो मीडियम फ्लेम है इसकी वो रखनी है। 35 मिनट के बाद जो है वो केक बिल्कुल रेडी हो गया था, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये बेक्ड हुआ नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको 5 मिनट मज़ीद जो है ना वो बेक्ड होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप रेडी कर लिया था। तो न्यूटेला मैंने ले लिया था, थोड़ा सा उसके बीच में मिल्क ऐड कर लिया था। तो इस तरह से मैंने चॉकलेट सिरप जो है वो बना लिया था। अगर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पतला लगे तो आप लोग इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। तो ये जो है ना बहुत इसकी थिक सी जो सॉस है ना वो बेहतरीन सी जो रेडी हो जाएगी। अब मैंने इसके बीच में वालनट ऐड किए थे, साथ में जो पीनट्स है वो ऐड की थी। तो वालनट्स और पीनट्स ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। केक बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको देचकी से निकाल लेंगे। केक मैंने देचकी से निकाल लिया था। अब आप लोगों ने यहाँ पे हमेशा से एक एहतियात करनी है, जब भी आप केक बटर पेपर से निकाल लेंगे तो आप लोग थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दें। आई मीन कि आप एक आधा घंटा या 25 मिनट तक जो है ना इसको ठंडा होने के लिए रखें, फिर आप इसको बटर पेपर से उतारें, वरना जो आपका केक है वो इस तरह ख़राब हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने केक जो है वो एक ट्रे के बीच में निकाल लिया था। उसके बाद हम इसके ऊपर जो हम लोगों ने चॉकलेट सॉस जिसकी रेडी की थी पीनट्स के साथ और वॉलनट्स के साथ वो इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। इसको अभी हम रफली लगा रहे हैं मगर बाद में हम इसको नीट कर लेंगे। मगर नीट करने से पहले हम लोगों ने इसको फ्रिज में रखना है। तो इसके ऊपर मैंने चॉकलेट सॉस जो है वो अच्छे तरीके से लगा दी थी। अब हम इसको 1 घंटे के लिए जो है ना फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद जब ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया था। तो बहुत टेस्टफुल और मज़ेदार सिर्फ 3 इंग्रीडिएंट से बनने वाला केक बिल्कुल रेडी है। तो आपके घर में अचानक से अगर कोई गेस्ट आ जाए तो आप लोग को बहुत आसानी से बहुत जल्दी ये केक बना के उनके आगे रख सकते हैं। और आप इसको खुद भी ट्राई करना और फिर मुझे आपने बताना है कि ये केक आपको कैसा लगा, टेस्ट वाइज भी आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आपको आज की ये मेरी सिंपल सी और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।